जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैलिस इन टॉट्स, और ये उस लेक्चर की कंटिन्यूएशन में है जो कि मेंटल एलिमेंट्स इन टॉट के हवाले से मैंने पहले डिस्कस किया। हमने आपको बताया था कि मैलिस, इंटेंशन और मोटिव जो से हैं, तीन मेंटल एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई मामला हो सकता है। तो ये देखते हैं कि अब ये मैलिस टॉट्स के अंदर कैसे अपना रोल प्ले करती है। ये हमारी मैलिस की एक सीक्वेंस होगी, या ये कह लें कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने आगे डिस्कस किए हैं कि कॉमन पार्लेंस में से क्या जा जाता है, मैलिस इन लॉ क्या चीज़ है, मैलिस अनइंटेंशनल टॉट जो सी है, मैलिस और इंटेंशनल टॉट्स ये क्या हैं, एक लॉफुल एक्ट तो नहीं अनलॉफुल हो जाएगा मैलिस की वजह से, मैलिस इन लॉ वर्सेस मैलिस इन फैक्ट, मैलिस इन लॉ, ये हम बाकी चीज़ें जो सी हैं आगे जैसे जैसे आएंगे हम आगे डिस्कस करते आएंगे। तो in common parlance, malice is an act done out of some spite or grudge against some person. आपको किसी शख्स पे गुस्सा है, उसके खिलाफ आपने कोई बात कर दी, उसका चीज़ों में नुकसान पहुंचा दिया, लिहाजा ये एक ऐसा आपका मैलिशियस एक्ट वो होगा जो कि आपने किसी गुस्से की वजह से, किसी कदूरत की वजह से किसी शख्स के खिलाफ किया होगा। तो इसको हम कहते हैं मैलिस इन फैक्ट। जब हम लॉ में इसको डील कर रहे होते हैं तो मैलिस की दो किस्में हो जाती हैं, मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट। ये जो है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर पाया जा रहा है, ये मैलिस इन फैक्ट है। मैलिस इन फैक्ट जो है किसी मोटिव की बुनियाद पर है ना, मुझे किसी शख्स पे गुस्सा है, इसने फलां वक्त मुझे गाली निकाली थी, फलां वक्त इसने ये किया था, मैं इसके बदला ज़रूर लूंगा, मैं इसकी कोई ना कोई काम खराब करूंगा। ये अपना मोटिव होता है कि यार मुझे इसमें ये फ़ायदा है, लिहाजा मैं ये वाला दरवाज़ा उखाड़ देता हूँ, इसका तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो दिस मोटिव जो सा होता है वो कॉज ऑफ सिविल रॉन्ग डन होता है अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। तो मैलिस इन फैक्ट तो आपको मेरा ख्याल है कि ये चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि ये कॉमन पार्लेंस में, आम जिंदगी में इसका ये मतलब होता है। अब देखने की बात यह है कि मैलिस इन लॉ जो सा है ये टॉर्ट्स में रेलिवेंट भी है। मैलिस इन फैक्ट जो सी है, मैलिस इन फैक्ट जो सी है वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफेमेशन ऑन अ प्रिविलेज्ड ओकेजन, इंजरियस फॉल्सहुड और कॉन्स्पिरेसी, ऐसे टॉर्ट्स हैं जिनके अंदर ये रेलिवेंट है। लेकिन जो दूसरे टॉर्ट्स हैं उनमें ये रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जनाब इस शख्स ने ये वाला काम जो सा है वो जानबूझ के किए, तो इसके नतीजे में जो एक्ट की ग्रेविटी है वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, और कोर्ट जो सी है ऐसी सूरत में एग्जाम्पलरी डैमेजेस की तरफ रवाना हो जाती है, बजाय इसके वो महज कंपनसेटरी किस्म के डैमेजेस आपको अवार्ड करे। तो रेलिवेंसी ऑफ मैलिस इन फैक्ट जो सी है चंद एक इंटेंशनल क्राइम्स के अंदर ही जो सी है इसकी मौजूद है, क्योंकि इनमें वाज़ेह तौर पे इल विल और स्पाइट मौजूद होती है। अच्छा, देखने की बात ये भी होती है कि मैलिस जो सी है, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी क्या कहते हैं लीगल एक्शन को, लीगल एक्ट को जो सा है इलीगल एक्ट बना दे। तो इस चीज़ का तयन जो सा था मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड वर्सेस पिकल्स के केस में ये चीज़ सामने आ चुकी थी। जब ए ने एक कुआं खोदा, इस कुएं खोदने का मकसद ये था कि जो पानी जो उनसे ट्रैवल कर रहा है उस तरफ वो उबल के इसकी तरफ आने लग जाए, साथ वाले जो उनसे मोहल्लेदार हैं उन पे ना जा सके, वो फैक्ट्री वाले हैं वो इसकी ज़मीन खरीदने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है ये एक मैलिशियस जो उनसे कॉमन पार्लेंस में एक मैलिशियस स्टेप था, इसके अंदर कुछ इल विल पाई जाती थी। लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया, कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ मैलिशियस मोटिव पर से डज नॉट अमाउंट टू एन इंजुरिया और लीगल रॉन्ग, कि लिहाजा ये उस पर कोई भी वो नहीं बनता है एक्शन, क्योंकि ये जो सा होता है मैलिशियस एक्टिव मोटिव जो सा है वो नहीं है, एक्चुअली इट इज द एक्ट। जो कोई भी एक्ट है वो अपनी ताकत हासिल करता है, जो उसका मोटिव है वो अपनी ताकत नहीं हासिल करता, उसके ज़रिए नहीं हमने कंसीडर करना होता कि ये शख्स जो है इसने ये इलीगल काम किया है या लीगल काम किया है। तो अब हम आ रहे हैं अगली किस्म की तरफ जो कि है मैलिस इन लॉ। अब ये मैलिस इन फैक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर कोई शख्स ऐसा गैर कानूनी काम करे जिसकी कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, कोई वाजे तौर पर उसका बस ना कोई एक्सक्यूज है ना कोई कॉज है, इसकी वजह ही नहीं है, तो ये मैलिस के साथ किया गया है। मतलब अगर आपने किसी जस्टिस साहब हैं, जस्टिस बेबल, वो ये फरमाते हैं
कि अगर मैं किसी शख्स को थप्पड़ मारता हूँ जो कि कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, उसके साथ मेरी कोई पुरानी जान पहचान भी नहीं है, एनिमॉसिटी भी नहीं, तो मैंने जो उसको थप्पड़ मारा है वो एक मैलिशियस एक्ट है। वो मेरी जो है मेरी जो इंटेंशन है उसे मैलिशियस करार दिया जाएगा, मेरा मैलिस मौजूद होगी। क्यों ये मैलिस क्यों मौजूद होगी? क्योंकि देयर वाज नो एक्सक्यूज और जस्ट कॉज फॉर डूइंग सो। तो मैलिस इन लॉ जो सी बुनियादी तौर पर एक नॉलेज के साथ जो है ना किसी शख्स के उसके साथ अटैच होती है। आपने पहले पढ़ा है और मैंने भी आपके साथ बात की है कि वो पहले वो मोटिव के साथ होती है मैलिस इन फैक्ट जो सी है, जबकि मैलिस इन लॉ जो सी है ये नॉलेज के साथ अटैच होती है। अब ये देखते हैं नॉलेज के साथ जब भी कोई शख्स जो सा है कोई गलत काम करता है तो वो एक्चुअली जो सा है उसके बारे में ये सपोजिशन है और होता भी है कि कॉमन एंड रीजनेबल पर्सन को ये पता होता है कि ये गलत काम जो मैं करने जा रहा हूँ इसके नताइज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। विल्किंसन वर्सेस डाउनटाउन एक लीडिंग केस है जिसके अंदर डिफेंडेंट ने ये बात प्लीड की थी कि मैं ऐसे रिजल्ट तो नहीं चाहता था जिसकी वजह से मैं ये लड़की जो सी है औरत जो है ये कोई मतलब महीना 15 दिन जो सी है बेहोश पड़ी रहे या नफसियाती सूरत हाल से दो चार हो जाए। तो मेरी तो इसके साथ कोई एनिमॉसिटी भी नहीं थी इसके साथ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये हर रीजनेबल शख्स को ये पता होता है कि जब वो इस किस्म की बात करेगा वो एक डिस्ट्रेस पैदा करना चाहता था जब वो उसके कान में उसने ये बात कही डाली कि उसका मियाँ जो है वो बीमार हो गया है, उसके एक्सीडेंट हो गया है, तो जाहिर है कि इसके नतीजे में वो डिस्ट्रेस तो क्रिएट करना चाहता था, उसे ये पता था कि इससे भी ज़्यादा दूर चीज़ें जा सकती हैं। तो दिस इज़ मैलिस इन लॉ। अब मैलिस इन लॉ जो सा है इसके अंदर ये भी है कि जो सा ना एक एक्ट जो सा है वो मैलिशियस हो सकता है अगरचे वो इग्नोरेंटली और इनोसेंटली किया जाए या विद गुड मोटिव किया जाए। अब इनोसेंटली के लिए तो बिल्कुल इसी तरह देख लें कि अदालत ने ये बात करार दी PLD 1971 कराची 514 में ये जो केस है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि लॉ की वायलेशन में हो वो जो सा है ना मेलाफाइडी है, उसके अंदर बैड इंटेंशन पाई जाती है। तो ये ऐसा है कि अगरचे ये जो सा है अथॉरिटी जिसने ये हुक्म दिया है उसके जहन में ये चीज़ मौजूद ना हो, इस किस्म की एक्चुअल मैलिस मौजूद ना हो, लेकिन चूंकि उसने हुक्म जो सा दिया है वायलेशन ऑफ इन वायलेशन ऑफ लॉ दिया है, लिहाजा ये इनोसेंटली होने के बावजूद भी एक हुक्म जो है ये इसमें मेलाफाइड इंटेंशन पाई जाती है, ये मैलिस पाई जाती है। अच्छा, जब कोई काम गुड मोटिव के साथ किया जाए, अब इस तरह था कि ये 1901 AC 495 जो हमारा बरतानिया का ये एक मशहूर केस है जिसके अंदर इस तरह हुआ कि ए गया वर्कर्स ऑफ बी के पास, उन्हें कहा कि आप लोग हड़ताल कर दें। हड़ताल कर दें इसका मकसद ये था इस हड़ताल करने का कि लोग जो से हैं वो अपने जो सी है रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करवाएं जो होती है हमारी ये ट्रेड यूनियन उस वक्त नहीं बनी थी, तो ट्रेड यूनियंस में अपना नाम लिखवाएं। तो इसके लिए जो सा था ना उसने कहा कि ये जाएं। अब चूंकि ये जो से इंड्यूस किया उसने कि जनाब आप लोग हड़ताल करें, तो ये जो सी थी इसके नतीजे में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो वहां तक वो जो अगरचे उसका फायदा मकसद तो ये था कि दोनों तरफ फायदा हो, बी को भी फायदा हो और उसके एम्प्लॉइज को भी फायदा हो, लेकिन ये गुड मोटिव जरूर था। लेकिन चूंकि एक्ट जो सा था वो जो सा था वो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सा था वो मैलिशियस था, वो विदाउट एनी जस्ट और प्रूवेबल काज था, लिहाजा ये जो सा है ये मैलिस इन लॉ के तहत ये करार पाया टॉर्ट। जी थैंक यू। अगर आपको हमारा ये जो सी पेशकश है ये अच्छी लगी तो फिर हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आइंदा बेहतर अंदाज में चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने के काबिल हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।